हेलो दोस्तों, आइए हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसायन से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रमुख यौगिक एवं उसके उपयोग। तो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करने हैं। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए ब्रेकिंग पाउडर, बी स्थायी कठोरता, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी क्लिंकर या ई लाल कांच। सूची 2 में दिया है दोस्तों पहला कैल्शियम या मैग्नीज के सल्फेट, दूसरा प्राप्य क्लोरीन, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस रोसेल, चौथा दिया है दोस्तों सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट का मिश्रण, पांचवा दिया है दोस्तों कॉपर ऑक्साइड। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो बेकिंग पाउडर है वो हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस रोसेल। जो हमारा दूसरा है दोस्तों स्थायी कठोरता वो हो जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड। जो हमारा तीसरा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर वो हो जाएगा दोस्तों प्राप्य क्लोरीन। और जो चौथा है दोस्तों क्लिंकर, ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट का मिश्रण। और जो हमारा ई है दोस्तों वह लाल कांच, वो हो जाएगा दोस्तों कॉपर ऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्व ए के संयोजन कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि तत्व बी के संयोजन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए AB2, ऑप्शन बी A3B6, ऑप्शन सी A6B3 या ऑप्शन डी A2B3। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों A2B3। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो खाद्य नमक है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसे दोस्तों हम NaCl के रूप में रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपको बताना है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट H2O या ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर से 2 सूचियाँ दी है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 आपको सही मिलान करना है। तो दोस्तों, सूची 1 में दिया ए जियोलाइट, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी ग्रेफाइट और ई ग्लिसरीन। उसी प्रकार दोस्तों सूची 2 में दिया है दोस्तों जुलाब, दूसरा सूक्ष्म सेल, तीसरा चयनित आकृति उत्प्रेरक, चौथा है साबुन में प्रतिशुष्क और पांचवा दोस्तों फोटोग्राफी। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो जियोलाइट है वो हो जाएगा चयनित आकृति उत्प्रेरक, और जो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट है वो दोस्तों हो जाएगा फोटोग्राफी, और जो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट है दोस्तों वो हो जाएगा जुलाब, और जो ग्रेफाइट है दोस्तों वो हो जाएगा शुष्क सेल, और जो ग्लिसरीन है दोस्तों वो हो जाएगा साबुन में प्रतिशुष्क। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर से सही जोड़ी बनाना है। एक तरफ सूची 1 दिया है दोस्तों, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में दिया दोस्तों ए वाशिंग सोडा, बी कास्टिंग सोडा, सी नीला थोथा और चौथा डी है दोस्तों हाइपो। सूची 2 में दिया दोस्तों ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा दिया कॉपर सल्फेट, तीसरा दिया सोडियम थायोसल्फेट और चौथा दिया सोडियम
कार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो वॉशिंग सोडा है वो हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, जो कास्टिंग सोडा है दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोस्तों जो नीलत होता है वो हो जाएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट, और जो हाइपो है दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो अग्निशामक यंत्र है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का जेली विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का होता है। आपके ऑप्शन है वैद्युत विच्छेदन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी आयनीकरण या ऑप्शन डी जल अपघटन। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट का जेली विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक जल अपघटन होता है, सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर से सही जोड़ी मिलाने हैं। एक तरफ दिया दोस्तों सूची 1 जिसमें प्रक्रम है और दूसरी तरफ दिया दोस्तों सूची 2 जिसमें प्राप्त पदार्थ है। प्रक्रम में दिया दोस्तों ए नीलत होता, बी हरत होता, सी सफ़ेद होता और डी दिया दोस्तों आयल ऑफ विटियल। सूची 2 में दिया है दोस्तों प्राप्त पदार्थ में पहला जिंक सल्फेट, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा दोस्तों फेरस सल्फेट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हमें जो नीलत होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो होता है कॉपर सल्फेट से। जो हरत होता है दोस्तों वो मिलता है दोस्तों फेरस सल्फेट से, और जो सफ़ेद होता है दोस्तों वो मिलता है हमें जिंक सल्फेट से, और जो आयल ऑफ विटियर है दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये उसका डिटेल आंसर दिया है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सूची 1 में दिया है उदासीन ऑक्साइड, बी दिया दोस्तों बेसिक ऑक्साइड, सी दिया दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड और डी दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड। सूची 2 में दिया दोस्तों जिंक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा मैग्नीज ऑक्साइड, चौथा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो उदासीन ऑक्साइड है वो हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो बेसिक ऑक्साइड है दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों वो होते हैं जिंक ऑक्साइड, और जो अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड या ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसका या उसे हम दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, जिसका सूत्र है दोस्तों CaOCl2। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको निम्न में से गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेटिंग सोडियम क्लोराइड से उत्प्रेरित हो सकता है, ऑप्शन बी सेटिंग के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस मोनोक्लिनिक रूप से परिवर्तित होता है, ऑप्शन सी है दोस्तों बोरेक्स के मिलाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग धीमी हो जाती है, और ऑप्शन डी है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में एलम मिलाने से अत्यधिक कठोर सेटिंग होती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों
हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो सेटिंग के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मोनोक्लिनिक रूप में परिवर्तित होता है, ये कथन दोस्तों असत्य है और बाकी की तीनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? आपके ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी ज्वारी ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। तो कोयला है दोस्तों एक क्या है, एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया दोस्तों, द्रव्य सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। दूसरा दिया दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 2CaSO4H2O है। तीसरा दिया दोस्तों, बोल्डेक्स मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। चौथा दिया दोस्तों, जेनकोनिक्स एक रेडियोधर्मी धातु है। और पांचवा दिया दोस्तों, धान के खेत मार्स गैस के स्रोत है। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 5 या ऑप्शन डी 3, 4, 5। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों हमारा पहला, दूसरा और पांचवा कथन सत्य है और जो हमारा तीसरा और चौथा कथन है दोस्तों वो असत्य है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी मर्क्यूरी सल्फाइड या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है वो क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनका उपयोग से संबंधित कुछ प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।